गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। बच्चों हम इनको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमने जर्नल के साथ भी लिखा था बच्चों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक के साथ ही। सब्सिडरी बुक्स को अगर हम सब जर्नल कहें तो गलत नहीं है बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जब बिजनेस छोटा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती है, तो हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उस केस में एक ही पर्सन एनफ है रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लार्ज हो जाती है, देयर इज नीड ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो उस केस में बच्चों हम लोग बनाते हैं सब जर्नल सब्सिडरी बुक्स। बच्चों 8 सब्सिडरी बुक्स हो सकती हैं, लेकिन हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके जो नंबर्स हैं उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 सब्सिडरी बुक्स हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, हमें लगता है कि कैश की ट्रांजैक्शन अलग हो, बाकी सारी एक ही पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है इजीली, तो उस केस में हमारे यहाँ 2 सब्सिडरी बुक होंगी, कैश बुक और बच्चों जर्नल प्रॉपर। अगर आपके यहाँ पर परचेज सेल की क्रेडिट की भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको लगता है कि परचेज क्रेडिट की एक पर्सन रिकॉर्ड करे, सेल क्रेडिट की एक, कैश बुक एक हो और बाकी सारी ट्रांजैक्शन एक पर्सन रिकॉर्ड करे, तो उस केस में आपके यहाँ 4 सब्सिडरी बुक्स हो जाएंगे बच्चों, कैश बुक, परचेसिस बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर। तो हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं सब्सिडरी बुक्स। तो बच्चों ये 8 हो सकती हैं। सबसे पहले कैश बुक, ये हमने बच्चों लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। सेकंड नंबर पे परचेसिस बुक, थर्ड नंबर पे सेल्स बुक, परचेसिस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बच्चों, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। अभी हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, कैश जर्नल, सब जर्नल ही तो है। इसको आप बोल सकते हो परचेसिस जर्नल, इसको आप बोल सकते हो सेल्स जर्नल एंड सो ऑन। जहां आपने बुक लिखा है उसकी जगह जर्नल वर्ड यूज कर लो। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जर्नल जर्नल, क्योंकि इसमें वो ट्रांजैक्शन आएंगी बच्चों जो बाकी किसी बुक में कवर नहीं हो रही, इसमें रेजिडुअरी ट्रांजैक्शंस आती हैं। वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। बच्चों हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले कैश बुक, ये बच्चों हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन आती है। तो हम कहेंगे इट कंटेन्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट। ये सारी बुक्स बच्चों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर होती है, डेट वाइज ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं इनके अंदर। तो कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं, कैश और बैंक की। और बच्चों हम वैसे ही सीख रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर मेरे से कोई पूछे कि इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या यूज होता है, जब बच्चों कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना, तो इसलिए इसके जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है कैश मेमो, रिसीट्स। जैसे आप कैश सेल, कैश परचेज करते हो, तो आप सेल कर रहे हो तो आपने कैश मेमो इशू की होगी, और अगर आपने कैश में परचेज की है तो आपको कैश मेमो मिली होगी। रिसीट्स का मतलब होता है नॉर्मल, जैसे आपने किसी डेटर से पैसे रिसीव किए तो उस केस में आप उसको अब रिसीट दोगे, क्योंकि जब आपने उधार पे सेल की थी तो सेल इनवॉइस दिया था, बाद में आकर उसने पेमेंट दी, तो अब कैश मेमो थोड़ा दिया जाएगा, अब दिया जाएगा रिसीट। और सिमिलरली हम रिसीट रिसीव्ड करते हैं जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। और अगर बच्चों आप चेक रिसीव्ड करते हो, बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करा कर आते हो, जिसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री सीखे हैं वहां, तो उसकी काउंटर फॉइल, दीज आर सोर्स डॉक्यूमेंट,
काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप। दीज आर सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर कैश बुक। हर एक बुक के पढ़ेंगे। अब बच्चों कैश बुक पढ़ रखा है तो फॉर्मेट वहीं डिस्कस हो गया था, बाकियों के मैं साथ के साथ फॉर्मेट लिख दूंगा। नेक्स्ट है हमारी परचेसिस बुक। बच्चों मेरे से कोई पूछे कि परचेसिस बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं? इट कंटेन्स ऑल क्रेडिट परचेसिस ऑफ गुड्स। जो भी बच्चों आप उधार पे गुड्स परचेज करते हो वो सब आपकी परचेज बुक में लिखी जाती है। लेकिन आपने ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हमने कैश परचेसेस की तो डेट इज मैटर ऑफ कैश बुक। कैश बुक में सारी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन आ जाती है, वो किसी और सब्सिडरी बुक में नहीं आएंगी, और नॉन कैश वाली उसमें कोई भी नहीं आती। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स हम परचेसिस बुक में लिखेंगे, और इसमें आपने ध्यान रखना है अगर एसेट क्रेडिट पे परचेस की हो, कैश में परचेस करेंगे तो आपकी कहाँ आएगी? कैश बुक में। अगर बच्चों हमने एसेट को क्रेडिट पे परचेस कर लिया जैसे मशीनरी फर्नीचर, तो डेट इज नॉट मैटर ऑफ परचेसिस बुक। वो किसका मैटर है? जर्नल प्रॉपर का। तो इसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी? क्रेडिट परचेसिस ऑफ गुड्स। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट बच्चों, तो इसका हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है बच्चों परचेस इनवॉइस। आप जब उधार पे परचेस करते हैं ना तो आपको सप्लायर ने इनवॉइस दिया होगा, दैट इज कॉल्ड परचेस इनवॉइस। आप बिल भी कह सकते हो। अब देखो बच्चों इसका फॉर्मेट, हमें बच्चों अभी विद जीएसटी नहीं पढ़ना, वो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस दे नहीं रखा, तो हम विदाउट जीएसटी इसलिए पढ़ रहे हैं। 6 कॉलम होते हैं। फर्स्ट इज डेट, सेकेंड इज नेम ऑफ सप्लायर, जिससे आप परचेज करते हो ना बच्चों, डेट इज कोड सप्लायर। और सप्लायर क्योंकि गिवर होता है तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। हमारे लिए परचेस इनवॉइस हो सेल इनवॉइस हो, हम बच्चों उसको इनवॉइस ही बोलते हैं। तो यहां पर इनवॉइस नंबर LF, उसके बाद बच्चों डिटेल्स, क्योंकि आप एक से ज़्यादा चीज़ परचेज करते हैं या कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो आप समझो डिटेल्स में लिखकर फिर उसका कंप्यूटेशन करके टोटल अमाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर एक ही चीज़ परचेज की है और ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है तो बच्चों सीधा टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं। वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये 6 कॉलम होते हैं बच्चों, आपने याद रखने हैं। उसके बाद बच्चों सेल्स बुक, इट कंटेन्स ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट पे अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो वो यहाँ लिखेंगे, कैश में सेल की तो कैश बुक में, और अगर कोई एसेट सेल की तो बच्चों हम लोग लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में उसको। और आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है सेल्स इनवॉइस। तो हम एक बार बच्चों इसका फॉर्मेट लिख रहे हैं, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्योंकि जिसको हम सेल करते हैं वो कस्टमर है, और कस्टमर रिसीवर होता है तो हम लिखेंगे अकाउंट टू बी डेबिटेड। इसके बाद बच्चों इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। बच्चों हम लोग जो इसका टोटल करते हैं ना, हम एक लाइन लगाकर ऐसे भी कर देते हैं, यहाँ ना मंथ की लास्ट डेट लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लेता हूँ अप्रैल है मंथ, तो यहाँ आप उस केस में अप्रैल 30 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्योंकि इसका टोटल ना सेल अकाउंट में पोस्ट होगा लेजर में क्रेडिट, ये जो टोटल अमाउंट होगा। सिमिलरली ऊपर जैसे परचेस बुक है तो इसमें मंथ की लास्ट डेट, एक बार मान लेता हूं कि यहाँ दिसंबर मंथ है तो 31, यहाँ लिखेंगे परचेसिस अकाउंट डेबिट। फोर्थ इज बच्चों परचेसिस रिटर्न बुक। इसमें बच्चों हम लोग लिखते हैं जो हमने पहले उधार पे खरीदी थी वो रिटर्न कर दी है सप्लायर को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कंटेन्स
रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर which were earlier purchased on credit। इसके लिए बच्चों हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है डेबिट नोट, क्योंकि हम सप्लायर के ऊपर डेबिट नोट इशू करते हैं। सो डेबिट नोट बच्चों हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। इसका जो बच्चों फॉर्मेट होता है ना, उसमें माइनर सा चेंज है परचेसिस बुक से। परचेसिस रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, लेकिन यहां पर जो सप्लायर होता है ना बच्चों, वो रिसीवर होता है, इसलिए हम लिखते हैं अकाउंट टू बी डेब्टेड। वहां क्रेडिट लिखा था, और जहां इनवॉइस नंबर था ना बच्चों, उसकी जगह आएगा डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। यहां वैसे ही बच्चों मंथ की लास्ट डेट यहां लिखेंगे परचेसिस रिटर्न अकाउंट। जो परचेसिस है वो डेबिट होता है, परचेसिस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, और यहां लिख देंगे। फिफ्थ होती है बच्चों सेल्स रिटर्न बुक। इसमें हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो कस्टमर ने हमें गुड्स वापस किए हैं, जिनको हमने उधार पे सेल कर रखी थी। इट कंटेन्स रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स which were earlier sold on credit। तो बच्चों यहां पर जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ना, वो होता है क्रेडिट नोट, क्योंकि जब कस्टमर हमें वापसी करते हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, क्योंकि वो गिवर होते हैं। बच्चों मुझे ये बताना है कि मान लो हमने कैश पे गुड्स परचेज की थी, वो वापसी कर दी, तो बच्चों वो कैश बुक में आएगी, क्योंकि इस केस में सप्लायर हमें पैसे वापसी करेगा। कस्टमर ने हमसे कैश में परचेज कर रखी थी, उसने हमें वापसी कर दी, तो बच्चों कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में, क्योंकि उस केस में हम उसको पैसे वापसी करेंगे। और अगर बच्चों कोई एसेट उधार पे खरीद रखी थी, वो हमने वापसी कर दी, तो हम कहेंगे कि वो तो जर्नल प्रॉपर का मैटर है। और अगर बच्चों एसेट हमने बेच रखी थी, तो वो पहले सेल बुक में लिखी कहाँ गई है? जो सेल रिटर्न बुक में लिखेंगे। उधार पे अगर आपने एसेट बेची थी, वो वापसी आ गई, तो डेट इज द मैटर ऑफ जर्नल प्रॉपर, नोट ऑफ सेल रिटर्न बुक। इसका बच्चों फॉर्मेट होता है सेल्स रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर। बच्चों जब कस्टमर वापसी करता है ना, तो वो गिवर होता है, इसलिए अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। यहां पर बच्चों क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। मंथ की लास्ट डेट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जो भी मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ना, इनके अकाउंट में पोस्ट होगा, उसी साइड जो हम यहाँ लिख रहे हैं डेबिट लिख रहा हूँ, तो डेबिट में क्रेडिट लिख रखा है, तो क्रेडिट में पोस्ट होगा बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाती है बिल रिसीवेबल बुक। इसका ना क्वेश्चन हमारा इन्होंने बना नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद हम फॉर्मेट सब समझ लेते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें लिखते हैं। इट कंटेन्स ट्रांजेक्शंस ऑफ रिसीट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। जैसे हमें किसी ने बिल दिया है, जो हमने उसके ऊपर ड्रॉ किया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। प्रोमिसरी नोट दिया है, जहां हम बिल की वर्ड यूज करते हैं, वहां प्रोमिसरी नोट बच्चों ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है। इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट होता है बच्चों आपका बिल रिसीवेबल, प्रोमिसरी नोट जो आपको मिले हैं, BR एंड प्रोमिसरी नोट। अब बच्चों मुझे आपको ये बताना है कि मान लो यही बिल जो हमने रिसीव्ड किया, उसको बैंक से हम डिस्काउंट करा लेते हैं, तो डेट इज मैटर ऑफ कैश बुक, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। और अगर हम किसी को एंडोर्स कर देते हैं, तो वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। इसमें सिंपली हम लोग बिल रिसीवेबल जो हमें रिसीव्ड हुए हैं वो लिखते हैं।
और इसका जो फॉर्मेट है बच्चों हम समझते हैं कैसे लिखते हैं हम इसको, बिल्स रिसीवेबल बुक। बच्चों 6 कॉलम होते हैं, हम चाहें तो एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं, 7 बना सकते हैं, लेकिन जनरली 6 कॉलम होते हैं। 7th कॉलम का क्या यूज है बताता हूं बच्चों। हम ऐसे बनाते हैं इसको, डेट फ्रॉम होम रिसीव्ड, उसके बाद टर्म लिख लो, पीरियड लिख लो, जितने टाइम पीरियड के लिए है, ड्यू डेट, आप मैच्योरिटी डेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों LF, अगर 6 कॉलम हो तो बस अमाउंट, लेकिन अगर आपने 7th कॉलम बनाना हो तो यहाँ हम लिखते हैं हाउ डिस्पोज्ड, कि हमने उसका बाद में किया गया ये लिख देते हैं। रिटेन किया टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंट कराया, एंडोर्स किया, बच्चों वो लिखा जाता है। तो आपकी मर्जी है ये कॉलम बनाओ या नहीं। मंथ की लास्ट डेट यहाँ लिखेंगे BR अकाउंट डेबिट, डेबिट में ये वाला अमाउंट पोस्ट कर देंगे। लिखना हर किसी में यही होता है। टू सन्डेज वो हम लेजर में सीखेंगे एज पर बिल रिसीवेबल बुक। जैसे अगर मान लो मेरे से कोई पूछे परचेस बुक का टोटल कहाँ लिखेंगे, मैं कहूंगा परचेस अकाउंट में। परचेस अकाउंट को बच्चों वहां टोटल में डेबिट लिखते हैं, तो उसके डेबिट में पोस्ट करूंगा टू सन्डेज एज पर परचेसिस बुक। 7th होती है बच्चों बिल्स पेएबल बुक। इट कंटेन्स ट्रांजेक्शंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेएबल्स। मैंने बोला है बिल्स पेएबल में बच्चों प्रोमिसरी नोट कवर हो जाएंगे, जहां भी बिल वर्ड यूज होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपने यही एक्सेप्ट किए हैं, बिल्स पेएबल एंड प्रोमिसरी नोट्स, क्योंकि उसके बाद उसने बिल को इंडोर्स किया है, बैंक से डिस्काउंट कराया, तो वो हम थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, वो तो वो अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। और बच्चों फॉर्मेट क्या है, बिल्स पेएबल बुक। बच्चों 6 कॉलम होते हैं नॉर्मली, आप 7 बना सकते हो इसमें। सबसे पहले डेट, आप यूं भी लिख सकते हो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, टू होम एक्सेप्टेंस इज गिवन, आपने ये एक्सेप्टेंस किसको दी है। उसके बाद बच्चों पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए है, ड्यू डेट, LF अमाउंट, एंड लास्ट वन बच्चों आप लिख सकते हो रिमार्क्स। इसमें आप आगे लिखोगे ना कि इस बिल का लास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि जब आप इस बिल के की मैच्योरिटी पर पेमेंट करोगे तो वो तो आपकी जेब से कैश जा रहा है, तो कैश बुक में लिखेंगे। मंथ की लास्ट डेट BP अकाउंट क्रेडिट, ये आपका टोटल अमाउंट। और 8th है हमारी जर्नल प्रॉपर। बच्चों जो ट्रांजैक्शन पहली 7 बुक में रिकॉर्ड नहीं होती तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल प्रॉपर में। इसलिए हम इसको लिख देते हैं इट इज ए रेजिडुअरी। रेजिडुअरी का मतलब होता है बच्चों जिसमें बची हुई ट्रांजैक्शन आएंगी। सब्सिडरी बुक्स टू रिकॉर्ड द रेजिडुअरी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपकी पहली 7 बुक का मैटर नहीं है तो बच्चों वो कहाँ लिखी जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दो। सबसे पहले बच्चों क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, डेप्रीशिएशन, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। तो ये सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है बच्चों वो पहली 7 बुक में नहीं आती, तो वो कहाँ लिखी जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में। और बच्चों जैसे हमने जो बिल अपने पास रिटेन कर रखा है, अगर वो डिसओनर हो जाए तो हम कहेंगे जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। और अगर मान लो बिल को डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, फिर डिसओनर हो जाए, तो आपको पता है कि उस केस में तो बैंक क्रेडिट होगा, तो उसको हम बच्चों लिखते हैं कैश बुक में, बैंक कॉलम में। जर्नल प्रॉपर का बच्चों जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल की तरह ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं, बस काम का डिवीजन हो गया। क्योंकि अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ये सब्सिडरी बुक्स जो हैं इनको बनाने से हमें फायदा क्या हुआ बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग सब्सिडरी बुक्स, कि आपने कहा बड़े बिजनेसेस में हमें सब्सिडरी बुक्स बनानी होती हैं तो उसके कुछ बच्चों एडवांटेजेस भी तो होंगे।
तो हम एक बार समझते हैं क्या क्या। पहला तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम का डिवीजन हो जाता है जो जर्नल में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप ये समझो ना, आपको सेम टाइम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है बहुत ज्यादा, एक पर्सन तो उतना कैपेबल ही नहीं है कि वो लिख पाएगा, तो इसलिए आपको जरूरत है कि एक से ज्यादा पर्सन रिकॉर्ड करे, तो काम बंटना तो चाहिए। जर्नल में तो पॉसिबल है नहीं। सब्सिडरी बुक में क्या हो जाता है, काम का डिवीजन, और हम उसको फिर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, एज पर एबिलिटी ऑफ क्लर्क्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों काफी हद तक हमारे को लेजर पोस्टिंग में बड़ी आसानी होती है, इजीनेस इन पोस्टिंग लिख सकते हो आप। जैसे मेरे से कोई पूछे परचेसेस बुक बना दी, तो परचेस बुक का जो टोटल किया है वो मैं कहूंगा परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेसेस बुक, तो क्रेडिट वाली सारी ट्रांजैक्शन अलग अलग परचेस बुक में लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेम सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। और तीसरी लिख सकते हैं बच्चों, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर वर्कर को काम थोड़ा मिला होगा और एक ही नेचर की ट्रांजैक्शन लिख रहा है, तो वहां एक्यूरेसी बढ़ जाएगी बच्चों, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। अब एक बार हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेसेस बुक ऑफ मेसर्स आर के ब्रदर्स इलेक्ट्रिक स्टोर। April 2019, purchase goods from Joshi Brothers on credit wide invoice number 210। तो ये बता रहा है 10 डजन फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट रुपीज 400 पर डजन, 50 डजन क्रोमटम बल्ब्स एट रुपीज 10 पर बल्ब। तो यहाँ पर रेट पर बल्ब का दे रखा है, तो इसको भी हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर्स, तो 50 इंटू 12, 600 बल्ब्स हो जाएंगे बच्चों, 10 रुपए पर बल्ब के हिसाब से। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर इनवॉइस नंबर 18, ये भी उधार पे परचेस है, लिखेंगे। 25 हीटर्स 1600 ईच, ट्रेड डिस्काउंट बच्चों दोनों में सेम हो तो इकट्ठा लेस होगा। 150 सनी फैंस एट रुपीज 600 ईच। परचेज फ्रॉम अमृत फर्नीचर, बच्चों एसेट परचेस इसमें नहीं आएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम सरदार इलेक्ट्रिक स्टोर, ये आएगा। 5 डजन फिलिप बल्ब्स एट रुपीज 10 पर बल्ब, तो इसको अगेन कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ बल्ब्स में। 20 पावर बल्ब्स एट रुपीज 25 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले बच्चों फॉर्मेट बना लेते हैं। बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है, 6 कॉलम है बच्चों हमारे। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, और सप्लायर जिससे हम खरीद रहे हैं उधार पर वो गिवर है, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। अब करते हैं बच्चों, सबसे पहले 2019 अप्रैल 1 जोशी ब्रदर्स, इनवॉइस नंबर है बच्चों 210, 10 डजन फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट रुपीज 400 पर डजन, 4000। बच्चों 600 बल्ब्स लिखोगे आप समझो ना बच्चों, क्योंकि रेट जो हमें दे रखा है ना, वो दे रखा है पर बल्ब का, एट रुपीज 10 पर बल्ब, 6000। तो बच्चों 10,000 हो गया। अब बच्चों 10th को हमने परचेज किए हैं गुड्स राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से, इनवॉइस नंबर है 18। इनसे हमने 25 तो हीटर्स परचेज किए एट रुपीज 1600 ईच। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों दोनों में 10% है, इसलिए इकट्ठा लेस करेंगे ऐड करने के बाद। 150 सनी फैंस एट रुपीज 600 ईच। बच्चों ये 40,000 है, ये 90,000 है, हमने टोटल किया 1,30,000।
इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 13,000। तो बच्चों ये है 1,17,000। और थर्ड वन 26, 18 वाली ट्रांजेक्शन आएगी नहीं क्योंकि वो फर्नीचर परचेज किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम सरदार इलेक्ट्रिक स्टोर, इनवॉइस नंबर है बच्चों 125। हमने बच्चों इनसे परचेज किए 5 डजन फिलिप बल्ब्स, तो आप इसको 60 कर दो, ₹8 पर बल्ब। इसके अलावा बच्चों 20 पावर प्लग, ₹8.25 ईच। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 110, 990। अब बच्चों इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ हमने मंथ का एंड लिखा 30, परचेसिस अकाउंट हम लिखेंगे बच्चों डेबिट, और इसका टोटल है 1,27,990। कंप्लीटेड बच्चों। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द परचेसिस बुक ऑफ रामा बुक स्टोर। तो फरवरी 1 परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रोस पेंसिल्स ₹100 पर ग्रोस। इसके बाद बच्चों लिखा है 1 ग्रोस रजिस्टर एट ₹200 पर डजन। आपने याद रखना है बच्चों क्योंकि यहाँ डजन में है, तो 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन। अब इसके बाद तो ये एक तरह से 12 डजन रजिस्टर हो गए 200 पर डजन के हिसाब से, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर फरवरी 15 को परचेज फॉर कैश, बच्चों ये नहीं आएगी क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रेडिट परचेसिस ऑफ गुड्स को लिखते हैं। इसके बाद है परचेज फ्रॉम रियल पेपर कंपनी, तो बच्चों इसको रिकॉर्ड करेंगे 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर 100 पर रिम, 10 रिम्स ऑफ ब्राउन पेपर एट ₹65 पर रिम, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो बच्चों करते हैं। 6 कॉलम होते हैं बच्चों, बार बार बोलकर लिखने हैं ताकि याद हो जाए ये हमें। आपको इसमें फॉर्मेट के ही तो नंबर मिल रहे हैं बच्चों। नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि यहां पर जो सप्लायर है ना वो गिवर है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों इनवॉइस नंबर LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। सबसे पहले बच्चों 2019 फरवरी 1 किससे परचेज किए हैं? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। 5 ग्रोस पेंसिल्स एट ₹100 पर ग्रोस, 500। इसके अलावा 1 ग्रोस रजिस्टर, तो बच्चों ये 12 डजन के बराबर हो गया एट ₹200 पर डजन। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2400, टोटल बच्चों 2900, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 290, 2610। इसके बाद फरवरी 15 वाली आएगी नहीं बच्चों। फरवरी 28 किससे परचेज किया है हमने? रियल पेपर कंपनी, तो लिख देंगे बच्चों 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एट ₹100 पर रिम, तो ये 500 का हो गया। इसके बाद 10 रिम्स ऑफ ब्राउन पेपर एट ₹65 पर रिम, 650। दोनों का टोटल किया बच्चों 1150। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ये बच्चों 115, बस इसको घटा दो। तो हमने मंथ की एंड डेट लिखनी है 28। यहां लिखना है बच्चों परचेसिस अकाउंट डेबिट, और यहां बच्चों टोटल कर रहा हूं 1035।
3645 हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज नारायण एंड कंपनी डेली प्रिपेयर द परचेसेस बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। तो सबसे पहले दे रखा है फरवरी फर्स्ट परचेज फ्रॉम मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता ऑन क्रेडिट 5 ग्रोस पेंसिल 1200 पर ग्रोस, 2 डजन रजिस्टर 500 पर डजन, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है 10% लिखेंगे बच्चों। फरवरी 6 परचेज फॉर कैश नहीं रिकॉर्ड होगी बच्चों ये ट्रांजेक्शन। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर बच्चों एसेट हो गई, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी पेपर कंपनी 8 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर 500 पर रिम, 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर 600 पर रिम, ट्रेड डिस्काउंट है। परचेज 80 रिनोड पेन एट ₹5 ईच फ्रॉम मैसेज वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो बच्चों तो यहां अगर हम देखें बच्चों 2019 फरवरी फर्स्ट मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता 5 ग्रोस पेंसिल्स एट ₹1200 पर ग्रोस, 6000, 2 डजन रजिस्टर्स एट ₹500 पर डजन, 1000, टोटल बच्चों 7000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 700, इसमें से लेस कर दिया 6300। 6 वाली आएगी नहीं बच्चों, कैश में है। कंप्यूटर प्रिंटर वाली आएगी नहीं, एसेट परचेज कर रहे हैं। उसके बाद परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी पेपर कंपनी फरवरी 15, जी पेपर कंपनी दिल्ली 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एट ₹500 पर रिम, 4000, 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट ₹600 पर रिम, 6000, ये टोटल 10,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000 का 10% होता है 1000, तो 10,000 में से लेस कर देंगे 9,000। 23 में बच्चों हमने परचेज किए हैं 80 रिनोट पेन 5 ईच फ्रॉम मैसेस वर्मा ब्रदर्स डेली, मैसेस वर्मा ब्रदर्स डेली 80 रिनोट्स पेन्स एट ₹5 ईच 400। बस बच्चों टोटल करते हैं। तो मंथ की लास्ट डेट 28, परचेसिस अकाउंट डेबिट, टोटल आ रहा है बच्चों 15,700। तो ये बच्चों आंसर आ गया 15,700। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेसिस बुक ऑफ मैसेस गुप्ता ट्रेडर ऑफ जुलाई 2017, bought from Rahul Trader as per invoice number 20,041, 40 register 60 each, 80 gel pen 15 each, 50 notebooks 20 each और trade discount है। Bought from Global Stationers as per invoice number 1132, 40 ink pad 8 each, 50 files 10 each, 20 color book 20 each और trade discount 5% है। लेकिन इसे नेक्स्ट में ना बच्चों हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, नहीं आएगी। बोर्ड फ्रॉम मुंबई ट्रेडर एज पर इनवॉइस नंबर 1111, तो 10 पेपर रिम 100 पर रिम, 400 ड्राइंग शीट एट ₹3 ईच और 20 पैकेट वाटर कलर एट ₹40 पर पैकेट। तो एक बार करते हैं बच्चों क्वेश्चन 4। राहुल ट्रेडर्स 40 रजिस्टर्स 60 each,
80 gel pens, 15 each, 20 each। ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों 10%, घटा देंगे। उसके बाद है बच्चों जुलाई 15, ग्लोबल स्टेशनर्स 1132, 40 इंक pads at rupees 8 each, 50 files at rupees 10 each, 20 color books at rupees 20 each। तो बच्चों मल्टीप्लाई किया 320, 500, 400, 1220। ट्रेड डिस्काउंट 5%, 1159। इसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों आएगी नहीं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। और उससे नेक्स्ट मुंबई ट्रेडर्स, इनवॉइस नंबर है ये, 10 पेपर रिम एट रुपीज 100 पर रिम, 1000। 400 ड्राइंग शीट्स एट रुपीज 3 ईच, 1200। 20 पैकेट्स वाटर कलर एट रुपीज 40 पर पैकेट, 800। तो बच्चों हमने इसका टोटल किया 3000। अब पूरे का टोटल कर देते हैं। मंथ की लास्ट डेट जुलाई 31, परचेसिस अकाउंट डेबिट, और इसका टोटल है बच्चों 8299। देखो बच्चों आंसर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 5th, द रफ बुक ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। तो फरवरी 1 परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रोस पेंसिल 100 पर ग्रोस। तो बच्चों इसको लिखेंगे। परचेज फॉर कैश नहीं आएगी, परचेज कंप्यूटर नहीं आएगा, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी बच्चों रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है परचेज 1 डजन जेल पेन एट रुपीज 15 ईच फ्रॉम मैसर्स वर्मा ब्रदर ऑन क्रेडिट, मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 5, परचेज इस बुक। अब बच्चों यहाँ 1 ग्रोस है और 1 ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन, क्योंकि रेट जो है वो पर डजन का दे रखा है। तो हम लिख देंगे 12 डजन रजिस्टर्स एट रुपीज 240 पर डजन, टोटल बच्चों 3380। ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसमें से लेस कर देंगे 3042। अगली दोनों ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पेपर कंपनी से परचेज किए हमने, तो यहां लिख देंगे फरवरी 4 पेपर कंपनी 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एट रुपीज 100 पर रिम, 10 rims of ruled paper 150 each पर रिम। तो बच्चों मल्टीप्लाई किया, ये 500, ये 1500, टोटल 2000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 200, 1800। इसके बाद बच्चों 5th, परचेज 1 डजन जेल पेन एट रुपीज 15 ईच। तो एक डजन में कितने पेन्स हो गए? 12। एक तरह से 12 जेल पेन हैं 150 ईच के हिसाब से। किससे परचेज किए हैं? मैसर्स वर्मा ब्रदर्स।
मैसर्स वर्मा ब्रदर्स 12 जेल पेन्स एट ₹15 ईच 180। अब बच्चों टोटल कर लो बस। यहाँ पर मंथ की लास्ट डेट, परचेसिस अकाउंट, डेबिट, और इसका टोटल आ रहा है बच्चों 5022। ये आ गया बच्चों हमारा। अब 6 देखो बच्चों, प्रिपेयर द परचेस बुक ऑफ मैसर भूटानी स्टेशनर फ्रॉम द फॉलोइंग: परचेज फ्रॉम गंगा स्टेशनरी मार्ट ऑन क्रेडिट 70 डजन पेंसिल्स एट ₹25 पर डजन, 10 डजन रजिस्टर 15 पर रजिस्टर। तो बच्चों इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ये 120 बन जाएंगे। परचेज फ्रॉम अमृत फर्नीचर नहीं आएगा। परचेज 3 डजन इंक पोट्स एट ₹80 पर डजन फ्रॉम मेहर पेपर कंपनी, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। बच्चों कैश में है ट्रांजेक्शन, नहीं लिखेंगे। परचेज फ्रॉम रहमान ब्रदर ऑन क्रेडिट 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर 120 पेन्स एट ₹60 पर डजन। तो बच्चों यहाँ पर 120 पेन है और रेट है पर डजन का, तो इसको डजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 पेन 1 डजन के बराबर हुए, तो ये हमारे बन रहे हैं 120 को 12 से डिवाइड करके 10 डजन पेन एट ₹60 पर डजन। तो एक बार करते हैं बच्चों, परचेज इस बुक। (2019) जून 1 गगन स्टेशनरी मार्ट 70 डजन पेंसिल्स एट ₹25 पर डजन 1750। यहाँ बच्चों 120 रजिस्टर हो गए, 15 पर रजिस्टर 1800। टोटल हो गया बच्चों 3550। नेक्स्ट अमृत फर्नीचर, ये फर्नीचर नहीं आएगा। उसके बाद कैश वाला नहीं आएगा। इससे नेक्स्ट लिख रहे हैं परचेज फ्रॉम रहमान ब्रदर्स 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एट ₹50 पर रिम। तो बच्चों 250। इसके बाद बच्चों 120 पेन है जिसको हमने कन्वर्ट किया 10 डजन पेन्स एट ₹60 पर डजन 600। तो ये बच्चों हो गया 850। ट्रेड डिस्काउंट 10% 85 प्लस कर दो बच्चों 765। अब बच्चों टोटल करो। ये मंथ की एंड डेट 30 जून, परचेसिस अकाउंट, डेबिट, और इसका टोटल है बच्चों 4315। 7 देखो बच्चों, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। बच्चों लेजर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम करेंगे उसी में। अभी एक बार हम खाली परचेस बुक बनाएंगे। तो 2017 अप्रैल 4 परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल 120 पर डजन, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट ₹300 पर डजन। ट्रेड डिस्काउंट है, फ्रेट चार्जेस 150 है। क्वेश्चन में बच्चों फ्रेट आ गई तो आपकी परचेस बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डिटेल के बाद कॉस्ट और फ्रेट का कॉलम अलग हो जाएगा, उसके बाद टोटल कॉलम आएगा। इसी तरह से परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स डेली, तो 50 डजन मैक्स शूज एट ₹400 पर डजन, 100 पेयर स्पोर्ट शूज एट ₹140 पर पेयर। ये दोनों सेम हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्ज 200। परचेज फ्रॉम तिरुपति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज 400 पर पेयर, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट ₹180 पर डजन। ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्ज 100। तो देखो बच्चों करते हैं, हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान देना। ये जैसे हम लोग बनाते हैं ना परचेसिस बुक, तो अब आपको बीच में फ्रेट को भी लाना है। तो ऐसे केस में हमारे 8 कॉलम बनेंगे बच्चों। अब डेट,
पहले 5 कॉलम सेम, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स। अब बच्चों डिटेल्स के बाद आ जाएगा आपका कॉस्ट कॉलम, जिसमें आप परचेस लिखेंगे, फ्रेट कॉलम, और लास्ट वन इज टोटल अमाउंट। तो 2 कॉलम बीच में ऐड हो गए कॉस्ट ऑफ फ्रेट का। ये तभी आएगा जब ऐसे कोई खर्चा एक्स्ट्रा दे रखा होगा। 2017 अप्रैल 4, अजय एंटरप्राइजेस डेली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट ₹120 पर डजन। बच्चों 12,000। इसके बाद 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट ₹300 पर डजन, 60,000। बच्चों टोटल 72,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर देंगे बच्चों, 7,200। तो ये बच गया हमारा 64,800। ये एक तरह से कॉस्ट है। इसमें ऐड कर देंगे फ्रेट। फ्रेट कितनी चार्ज कर रहे हैं हम? 150। तो ये टोटल किया 64,950, 64,800, 150, 64,950। इसके बाद बच्चों अप्रैल 15 परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स डेली 50 डजन मैक्स शूज एट ₹400 पर डजन, 20,000। 100 पेयर शूज एट ₹140 पर पेयर, 14,000। 34,000 आ गया बच्चों। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3,400, 30,600। ये कॉस्ट आ गई बच्चों। इसमें ऐड कर दो फ्रेट चार्ज 200, तो 30,800। अब एक बार डिटेल लिख देते हैं, 30,600, 200, 30,800। अब इसके बाद बच्चों 28 परचेज की है त्रिपति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज एट ₹400 पर पेयर। बच्चों 16,000। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट ₹180 पर डजन, तो 18,000। 34,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। हमने इसका किया 3,400। ये बचा बच्चों 30,600। एड फ्रेट चार्ज ₹100। तो ये बच्चों हो गया 30,700। 30,600, 100, 30,700। अब बच्चों हमारा काम पता है क्या रह गया? इसका टोटल। यहाँ मंथ की लास्ट डेट, यहाँ टोटल। इसका हमने टोटल किया 1,26,000। ये बच्चों 450, तो टोटल 1,26,450। ऐसे करते हैं बच्चों। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेस बुक ऑफ रियल एंड कंपनी हु डील इन फर्नीचर। तो फर्नीचर बच्चों यहाँ पर गुड्स हो गई। परचेस फ्रॉम गोयल फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, तो 100 चेयर एट ₹600 पर चेयर, 20 टेबल एट ₹2,000 पर टेबल, लेस 10%।
परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 10 almiras 5000 each, 20 steel cabinets 7500 each, less trade discount 20%. Purchase 5 sofa sets 12000 each from Ajay and Company for cash, तो बच्चों नहीं रिकॉर्ड करेंगे. Purchase from new furniture house 8 sofa set 12500 each, 25 tables at rupees 2000 each, सोल्ड टू श्यामलाल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. बच्चों हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं तो सेल की कोई ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, तो करते हैं. परचेज बुक 6 कॉलम बनेंगे. तो 2010 अप्रैल 2 गोयल फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 100 chairs at rupees 600 per chair 60,000. 20 tables at rupees 2000 per table 40,000. बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट है. 1 लाख के ऊपर हमने किया 10%, 10,000 तो 90,000 लिखेंगे. सेकंड है बच्चों परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 10 almiras at rupees 5,000 each 50,000. 20 steel cabinets at rupees 7,500 each 1,50,000. तो बच्चों टोटल हो गया 2 लाख. ट्रेड डिस्काउंट है 20% 40,000 1,60,000. बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे नहीं, कैश में है. उससे नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस, तो ये लिखेंगे. तो लास्ट पे नहीं आएगी. न्यू फर्नीचर हाउस 8 सोफा सेट्स at rupees 12,500 each 1 lakh. 25 tables at rupees 2,000 each 50,000. इसका टोटल बच्चों 150. अब बस टोटल कर देंगे. मंथ की लास्ट डेट अप्रैल 30. परचेसिस अकाउंट डेबिट और इसका टोटल आ रहा है बच्चों 4 लाख. ये आ गया हमारा. नेक्स्ट है बच्चों सेल्स बुक का फॉर्मेट हमने पढ़ लिया है. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी हु डील्स इन फर्नीचर. सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली रिकॉर्ड करेंगे बच्चों. सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली रिकॉर्ड करेंगे. सोल्ड ओल्ड टाइप राइटर बच्चों ये नहीं आएगा. सोल्ड 4 सोफा सेट्स फॉर कैश ये भी नहीं आएगा. सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस लिखेंगे बच्चों. परचेज फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी हम सेल्स बुक बना रहे हैं, सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन लिखनी है, तो ये भी लिखेंगे हम लोग. सेल्स बुक बच्चों कॉलम बोलकर लिखेंगे ताकि याद हो. फर्स्ट वन इज डेट, देन नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड क्योंकि यहाँ पर कस्टमर जो है वो रिसीवर होता है. इनवॉइस नंबर LF, डिटेल्स, टोटल अमाउंट. टू 2019 जून 4 गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 120 chairs at rupees 200 per chair 24,000. 20 tables at rupees 800 per table 16,000. टोटल किया बच्चों 40,000. ट्रेड डिस्काउंट 5%.
5% 2000, इसमें से लेस कर दिया 38,000। इसके बाद है जून 8, राजा फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली, 5 almiras at rupees 2500 each, 12,500. 10 steel cabinets at rupees 6,000 each, 60,000. टोटल किया 72,500। ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों 10%, 7250, इसमें से लेस कर दो तो ये हमारा आया 65750। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दोनों नहीं लिखेंगे। फिर 25, न्यू फर्नीचर हाउस, एक तो 5 सोफा सेट्स एट रुपीज 3200 ईच, 16,000। 10 tables at rupees 900 each, 9,000। टोटल बच्चों 25,000। अब टोटल गया, ये आ रहा है हमारा मंथ की लास्ट डेट जून 30, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इनकम है ना 1,28,250। तो ये बच्चों आया। अब देखो 10th, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ मैसेज ज्ञान प्रसाद एंड सन्स डेली डील्स इन स्टेशनरी, सोल्ड टू स्टेशनरी मार्ट ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 101, 2 रिम वाइट पेपर 600 per rim, sold to Puran Chand and Company, invoice number 102, 6 dozen Sulekha inkpot 960 per dozen, sold old newspaper नहीं आएगा, sold on credit to Messer Rahim and Company, invoice number 103, 10 drawing board 280 per piece, sold to Messer Jagdish and Sons on credit, 2 transistors नहीं आएंगे बच्चों, हमारा स्टेशनरी का काम है। सोल्ड टू KC एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 4 ऑफिस टेबल नहीं आएंगे बच्चों। सोल्ड टू कमल स्टेशनरी मार्ट फॉर कैश नहीं आएगा बच्चों। सिर्फ ये बच्चों 3 ट्रांजैक्शन रह गई जो रिकॉर्ड होंगी, 1st, 2nd और 25 जुलाई को। तो करते हैं 10 सेल्स बुक, जुलाई 1, स्टेशनरी मार्ट को हमने सेल की है, इनवॉइस नंबर है 101, 2 रिम्स वाइट पेपर एट रुपीज 600 पर रिम। एक ही आइटम है बच्चों, तो हम डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है। फिर जुलाई 2, सोल्ड टू पूरन चंद एंड कंपनी, इनवॉइस नंबर 102, 6 डजन सुलेखा इंक बोर्ड्स एट रुपीज 960 पर डजन, 5760। और इसके बाद बच्चों 25, बाकी कोई आनी नहीं है, मैसर्स रहीम एंड कंपनी, इनवॉइस नंबर 103, 10 ड्राइंग बोर्ड्स एट रुपीज 280 पर पीस। तो हमने बच्चों मल्टीप्लाई किया 2800। यहाँ मंथ की एंड डेट लिख देंगे जुलाई 31, सेल्स अकाउंट बच्चों क्रेडिट होता है और ये टोटल है 9760। ये बच्चों आ गया हमारा। क्वेश्चन 11, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर किशोर एंड सन्स of the year 2019 as per their waste book, make out their sales book. Sold to Messrs Gupta and Verma on credit, 30 shirts 800 per shirt, 20 trousers 1000 per trouser और trade discount है 10%. Sold furniture to Messrs
सहगल एंड कंपनी। अब बच्चों हमारा रेडीमेड गारमेंट का काम है तो फर्नीचर तो एसेट हो गई, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड 50 शर्ट टू मैसर्स जैन्स एंड सन्स एट ₹800 पर शर्ट। सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट ₹750 ईच फॉर कैश, नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना है। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स 750 पर शर्ट, 10 ओवरकोट्स 5000 पर ओवरकोट, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो देखो बच्चों डेट नहीं दे रखी तो बच्चों वैसे ही लिखते जाएंगे। तो पहली मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा 30 शर्ट्स एट ₹800 पर शर्ट, 24,000। 20 trousers at ₹1,000 per trouser, दोनों का टोटल किया बच्चों 44,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4400, इसमें से लेस कर दो 39,600। नेक्स्ट बच्चों नहीं आएगी, उससे नेक्स्ट लिखनी है सोल्ड 50 शर्ट टू मैसर्स जैन एंड सन्स, 50 शर्ट्स एट ₹800 पर शर्ट, 40,000। बच्चों नेक्स्ट नहीं आएगी, ये आएगी सोल्ड टू मैसर्स माथुर एंड जैन, मैसर्स माथुर एंड जैन 100 shirts at ₹750 per shirt, 75,000। 10 overcoats at ₹5,000 per overcoat, 50,000। टोटल किया बच्चों 1,25,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो हमने इसका किया 10%, 12,500। ये आ गया 1,12,500। अब बच्चे पूरे का टोटल कर लेंगे। 2018 January 2nd sold to Messer Ajanta Electricals Daily 5 pieces of ovens 6,000 each, less trade discount 10%। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों सोल्ड टू मैसर अजंता इलेक्ट्रिकल्स प्लाजा 10 pieces of tablets at ₹8,000 each, less trade discount 5%। और सोल्ड टू मैसर हरियाणा ट्रेडर 5 pieces of juices at ₹3,500 each, less trade discount 10%। तीनों ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी बच्चों, एक बार करते हैं। सेल्स बुक 2018 January 2nd मैसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल्स डेली 5 pieces of oven at ₹6,000 each, 30,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 3,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों सोल्ड टू मैसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा 10 pieces of tablets at ₹8,000 each, 80,000। ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 80,000 का 5% बच्चों 4,000, 76,000। इसके बाद बच्चों 15th को सोल्ड टू मैसर्स हरियाणा ट्रेडर्स 5 pieces of juices at ₹3,500 each, 17,500,
लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1750। तो ये बच्चों आ गया हमारा 15750। बस अब टोटल कर देते हैं। मंथ की एंड डेट 31 जनवरी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है बच्चों, और इसका टोटल आ रहा है 1,18,750। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ एल्फा एंड कंपनी ए साड़ी डीलर। तो परचेस रिटर्न बुक हमें मेंटेन करनी है। 4 जनवरी 2019, डेबिट नोट नंबर 101, रिटर्न टू गोयल मिल्स। बच्चों जब हम वापसी करेंगे वही तो परचेस रिटर्न है। 5 पोलिस्टर साड़ीज 1000। 9 जनवरी को कहता है गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स हु वर परचेज फ्रॉम फॉर कैश। तो बच्चों ये कैश बुक का मैटर है। रिटर्न टू मित्तल मिल्स बेंगलोर, तो ये रिकॉर्ड करेंगे 5 सिल्क साड़ी एट ₹2600। और लास्ट वन इज बच्चों रिटर्न 1 कंप्यूटर, ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एसेट वापसी कर रहे हैं। तो हमने लिखा परचेसिस रिटर्न बुक। बच्चों जो फॉर्मेट है ना वो जस्ट परचेस बुक की तरह है, 2 जगह पर डिफरेंस है बस। हमने अभी डिस्कस भी किया था जब थ्योरेटिकल ऊपर पढ़ रहे थे। जहां नेम ऑफ द सप्लायर लिखते हैं ना उसके नीचे लिखते हैं अकाउंट टू बी डेब्टेड, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर रिसीवर होता है, हम उसको गुड्स वापसी कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर की जगह बस डेबिट नोट नंबर, बाकी सेम बच्चों। एलएफ, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। तो सबसे पहले 2019 जनवरी 4, रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पोलिस्टर साड़ीज एट ₹1000। बच्चों 5000 की हो गई। डिटेल में तब होता है जब एक से ज्यादा आइटम्स हो या ट्रेड डिस्काउंट हो। उसके बाद जनवरी 9 वाली आएगी नहीं। जनवरी 16, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बेंगलोर 5 सिल्क साड़ीज एट ₹2600, 13,000। बच्चों पूरा टोटल कर दिया हमने। क्या मंथ की एंड डेट, यहां हम लिखते हैं परचेसिस रिटर्न अकाउंट। परचेसिस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, 18,000। ये बच्चों आ गया। अब इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन में ना दोनों बुक पूछ रखी है, परचेसिस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये हो गई परचेसिस रिटर्न और ये हो गई सेल्स रिटर्न। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, माथुर ब्रदर न्यू दिल्ली रिटर्न 5 ईयर, अगर कस्टमर वापसी करेगा तो सेल्स रिटर्न। रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड परचेसिस रिटर्न। पलूजा शूज कंपनी दिल्ली रिटर्न सेल्स रिटर्न बच्चों। और रिटर्न टू बाटा शू प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता परचेसिस रिटर्न। सेठी ब्रदर कृष्ण नगर रिटर्न 10 पेयर्स सैंडल्स सेल्स रिटर्न। बच्चों कस्टमर वापसी करेगा तो वो सेल रिटर्न है। तो एक बार लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा परचेसिस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पर अगर देखें 2019 मार्च 1, माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली, इन्होंने बच्चों वापसी किए हैं 5 पेयर ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव एट 500 पर पेयर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 पेयर शूज एट ₹500 पर पेयर, 2500। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों 10%, इसमें से घटा देंगे। 2500 का 10% होता है 250, तो इसमें से लेस किया 2250। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों परचेसिस रिटर्न बुक की है।
रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर लिख दिया हमने, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर। 100 pairs of chappals at rupees 150 per pair, बच्चों 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, 2250, 12750। इससे नेक्स्ट है बच्चों सेल रिटर्न बुक का, बलूजा शूज कंपनी डेली, 12th बलूजा शूज कंपनी डेली, इन्होंने वापस किए हैं बच्चों 12 पेयर्स लेडीज चप्पल्स एट रुपीज 200 पर पेयर, तो बच्चों 2400, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 240, 2160। इससे नेक्स्ट है बच्चों रिटर्न टू बाटा शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, बाटा प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, 100 पेयर्स BSC canvas shoes at rupees 175 पर पेयर, बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17,500, ट्रेड डिस्काउंट 15%, बच्चों हमने किया 2625, इसमें से घटा दो 14875, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों सेल रिटर्न बुक की, वहां लिख देते हैं 24 सेठी ब्रदर्स कृष्ण नगर, 10 पेयर्स सैंडल्स एट रुपीज 250 पर सैंडल, बच्चों मल्टीप्लाई किया 2500, बस टोटल करो आप। मंथ की लास्ट डेट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट बच्चों डेबिट होता है क्योंकि इनकम कम हो रही है, इसका टोटल है 6910, 31 परचेसिस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, टोटल 27625। तो ये बच्चों आ गए हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मेंशन द सब्सिडरी बुक इन विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड अलोंग विद रीजंस। तो सबसे पहले परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बच्चों जर्नल प्रॉपर, रीजन अभी लिख देंगे क्योंकि ये पहली 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, कस्टमर वापसी करेगा, सेल रिटर्न बुक। परचेस ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, परचेसिस बुक। प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोपराइटर, जर्नल प्रॉपर। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, सप्लायर को हम वापसी कर रहे हैं, परचेस रिटर्न। इसके बाद बच्चों बिल एक्सेप्टेड बाय प्रोपराइटर फ्रॉम क्रेडिटर, बीपी। और सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश बुक। तो एक बार बच्चों लिख देते हैं विद रीजन। क्वेश्चन 15, सबसे पहले है बच्चों परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो एसेट जब हम उधार पे खरीदते हैं ना तो उसको हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर। क्यों यहां लिख रहे हैं? आप लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन फर्स्ट 7 बुक्स। पहली 7 बुक्स में ये रिकॉर्ड नहीं होता तो रेजिडुअरी बुक में ही आएगा। दूसरे नंबर पे है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स बुक, देयर इज क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। थर्ड वन, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, सेल्स रिटर्न बुक। बच्चों आप लिखेंगे देयर इज गुड्स रिटर्न बाय
डेटर्स टू होम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तभी तो वो डेटर थी। नेक्स्ट है बच्चों परचेस ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, परचेसेस बुक। देयर इज क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोपराइटर, जर्नल प्रॉपर। क्यों वहां आ रहा है? क्योंकि पहली 7 बुक्स में कवर नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन फर्स्ट 7 बुक्स, इसलिए रेजिडुअरी बुक में ही आएगा। नेक्स्ट है बच्चों गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, तो हम लिखेंगे परचेसेस रिटर्न बुक। इसमें क्यों लिख रहे हैं? देयर इज गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स फ्रॉम whom goods were purchased on credit। नेक्स्ट है बच्चों बिल एक्सेप्टेड बाय प्रोपराइटर फ्रॉम क्रेडिटर, बिल्स पेएबल बुक, बिकॉज बिल्स एक्सेप्टेड बाय प्रोपराइटर डोंट बाय क्रेडिटर। और लास्ट है बच्चों सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश बुक, बिकॉज इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन। तो ऐसे करके बच्चों रीजन लिख देना है। अब नेक्स्ट बच्चों मैं 16, 17 इसी में कर दूंगा, आप बस आराम से समझना। गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल ₹5,000 ऑन क्रेडिट, तो गुड्स जब भी आप उधार पे खरीदेंगे परचेसिस बुक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने नहीं पढ़ा, जर्नल प्रॉपर, क्योंकि ये पहली 7 बुक्स में कवर नहीं होता। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश बुक। डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड टू बबीता ऑन क्रेडिट वर 4,000 वर रिटर्न बाय हर सेल रिटर्न बुक, क्योंकि जो आपने उधार पे बेच रखी हैं अगर कस्टमर वापसी करेगा तो सेल रिटर्न बुक। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, अगर आप एसेट उधार पे खरीदेंगे तो जर्नल प्रॉपर, क्योंकि ये पहली 7 बुक्स में कवर नहीं होता। सिमिलरली नेम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड विद रीजन देयरऑफ। परचेज ऑफ टाइपराइटर बच्चों जर्नल प्रॉपर। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सेल रिटर्न बुक। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जर्नल प्रॉपर। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को वापसी कर रहे हैं, परचेसेस रिटर्न बुक। और कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज कैश बुक। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो बच्चों वो कैश बुक में ही आएगी। अब देखो बच्चों 18 हमें जर्नल करनी है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ मैसेस अरोड़ा ट्रेडर्स, तो एक एक करके करते हैं बच्चों। कपिल हु ओड अस, जिसने हमारे देने हैं 80,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 60% इज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो बच्चों 80,000 का 60% जो आपको मिल रहा है वो तो कैश बुक में जाएगा 48,000। जो बाकी डूब गए हैं 32,000 उसकी हम एंट्री करेंगे। तो करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, टू कपिल। फॉर्मेट बिल्कुल सेम बनेगा बच्चों जर्नल प्रॉपर का। नरेशन नहीं लिखूंगा बच्चों, टाइम सेव हो हमारा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल 32,000। नेक्स्ट बच्चों एन ओल्ड फर्नीचर वाज सोल्ड टू नीरज, एसेट बेच रहे हो उधार पर, नीरज रिसीवर है और फर्नीचर जा रहा है बच्चों, एंट्री होगी नीरज डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इससे नेक्स्ट बच्चों
प्रोपराइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश उसने निकाला है 6000, ये तो जाएगा कैश बुक में। हाँ, जो गुड्स विड्रू किए हैं पर्सनल यूज के लिए वो लिखेंगे। एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। इससे नेक्स्ट है बच्चों, गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 25,000। नेक्स्ट बताया है बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम 20,000, तो जितने रुपीस वो क्लेम एडमिटेड कर रहे हैं उसके लिए तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, बाकी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने लिखा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान 25 का हुआ है और क्लेम मिल रहा है 20, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 20,000, 5,000, 25,000। इससे नेक्स्ट बच्चों, ए बिल रिसीवेबल फॉर 13,000 इंडोर्स टू दिव्या, अगर आप बिल इंडोर्स करेंगे तो जर्नल प्रॉपर का ही मैटर है, दिव्या रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। एंट्री की हमने दिव्या डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 13,000। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग यहीं आती है, प्रीपेड इंश्योरेंस यहीं आता है, लिख देते हैं बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग की होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। और प्रीपेड इंश्योरेंस 1200, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ये बच्चों हमने सीखी हैं सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस जब जर्नल पढ़ी थी, रीजन पढ़े थे साथ के साथ। 1200। और लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 29, उसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट, एक ही क्लास में कर लिया हमने कंप्लीट बच्चों। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स, तो वन बाय वन देखो। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर 15,000, (2019) मार्च 1 हमने लिखा बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर स्टोर 15,000। नेक्स्ट है बच्चों गुड्स 6,000 गिवन अवे एज चैरिटी, तो हम लिख देंगे बच्चों चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों गुड्स वर्थ 8,000 कैश 4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, कैश तो कैश बुक में जाएगा, गुड्स वाली ट्रांजेक्शन लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 8,000। नेक्स्ट है बच्चों अरुण हु ओड अस 20,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नथिंग वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, तो पूरा का पूरा अमाउंट बैड डेट्स हो गया, तो हम लिखेंगे बच्चों बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण। इससे नेक्स्ट है बच्चों प्रोपराइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश उसने 5,000, गुड्स 16,000 रुपए की विड्रू की, कैश तो बच्चों कैश बुक में आ जाएगा, बाकी आप 16,000 की जो गुड्स निकाल रहे हो एज ए ओनर, तो वहां पर ओनर रिसीवर हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। इससे नेक्स्ट है बच्चों प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है बच्चों, लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर प्रीपेड रेंट, एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और इससे नेक्स्ट है बच्चों सैलरीज ड्यू टू क्लर्क 12,000, हम लिख देंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो बच्चों ये हो गया हमारा कंप्लीटेड, इसके साथ बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेजर।